अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम जुर्माना, फाइन, क्रिमिनल केसेस में इसको देखेंगे। रेलेवेंट सेक्शन है पीपीसी के 63 टू 70। सबसे पहली बात कि ये फाइन मिलता किसको है? फाइन जुर्माना हुकूमत को मिलता है। ये अपोजिट पार्टी को नहीं दिलवाया जाता। जो अपोजिट पार्टी को दिलवाया जाता है कोर्ट की तरफ से वो कंपनसेशन होती है, हर्जाना। उस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जुर्माना हमेशा हुकूमत को मिलता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर देता हूँ। 2-3 दिन पहले ये बहरिया टाउन वाला जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में उसमें हेयरिंग हुई और बहरिया टाउन को 10 लाख रुपया फाइन उसमें किया गया कि आपने एक फ्रिवलस पिटीशन फाइल की है। अब वो जो फाइन था वो सिंध के एक मेडिकल सेंटर को देने का हुक्म दिया गया। सो ये हमेशा हुकूमत को मिलता है। अब आ जाए नेक्स्ट बात पे। देखें, जो हमारी पीपीसी में ऑफेंसेस बताए गए और उनके साथ उनकी सजाएं बताई गई हैं। 3 तरह की सजाएं बताई गई हैं। नंबर 1, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, यानी कोई ऑफेंस है उसमें कैद भी होगी और उसके साथ साथ जुर्माना भी किया जाएगा। 3 साल सजा और 10,000 रुपया जुर्माना। मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। या फिर होगा इम्प्रिजनमेंट और फाइन, यानी 3 साल कैद या फिर 2,000 रुपया जुर्माना। इस तरह भी हो सकता है। तो इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी हो सकता है, और तीसरी फाइन ओनली, यानी जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उनमें कैद नहीं पीपीसी में बताई गई, वहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइन का कहा गया। सो ये जो किसी पर्सन को जब कोर्ट कन्विक्ट करेगी तो ये 3 तरह से सजा, प्लस फाइन, सजा और फाइन, और या फिर ओनली फाइन होगा। अब इसमें ये जो फाइन है ये या तो फिक्स्ड होगा, पीपीसी ने खुद ही बता दिया होगा कि जी 500 रुपया जुर्माना, 1000 रुपया जुर्माना। अब ये ओल्ड लॉज है, 1860 की हमारी पीपीसी है, अमेंड आज तक नहीं हो रही। बहरहाल या तो ये पीपीसी में बता दिया जाएगा। अगर फिक्स नहीं बताया गया तो फिर कोर्ट ने ऑब्वियसली रीजनेबल फाइन इम्पोज करना है। अगर फाइन, अब क्वेश्चन आता है कि अगर फाइन पे ना किया जाए तो क्या होगा? फिर फर्दर इम्प्रिजनमेंट भी कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है। अब देखें, जहां पे एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें सजा दी गई है, या पीपीसी हमें कह रही है कि या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन उसमें दिया जा सकता है। किसी ऑफेंस में कोर्ट ने सजा दी 3 साल और उसके साथ 10,000 रुपया जुर्माना भी कर दिया। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस किस्म के ऑफेंसेस में जब इस तरह सजा दिया जाएगी तो उसमें जितनी भी सजा है, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 साल सजा है, अगर फाइन नहीं पे किया, साथ जो 10,000 रुपया कोर्ट ने इम्पोज किया था, तो उस जो इम्प्रिजनमेंट है 3 साल, उसका 1/4 मजीद वो कन्विक्टेड पर्सन गुजारेगा। सो जितनी सजा है उस ऑफेंस की और उसके साथ साथ फाइन भी है, तो उस सजा का 1/4 मजीद उसको गुजारना पड़ेगा कैद में, अगर वो फाइन पे नहीं करता। और ये कंजेक्टिव होगी, यानी जो 3 साल वाली सजा गुजारेगा उसके बाद ये फिर सजा शुरू हो जाएगी जो कि उसने फाइन ना पे करने की वजह से गुजारनी है। अच्छा, अब कुछ ऑफेंस, अब ये सिंपल होगी या रिगरस होगी। अब मैं ये बात भी यहीं पे ऐड कर दूं कि अगर तो ऑफेंस जो था जिसमें उसको 3 साल सजा हुई थी उसकी सजा रिगरस थी, यानी बामुशक्कत थी, तो फाइन ना पे करने की सूरत में जो उसने 1/4 गुजारनी है वो भी रिगरस होगी। अगर पीपीसी में जिस ऑफेंस में उसको सजा दी गई है वो सिंपल है, 3 साल सजा जो उसने गुजारनी है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, बामुशक्कत नहीं है, तो फाइन ना पे करने की सूरत में जो वो सजा गुजारेगा 1/4 वो भी सिंपल होगी। अब आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन में जहां पे किसी ऑफेंस में सिर्फ फाइन की सजा है, कि छोटे ऑफेंसेस हैं वो किसी ने किए हैं और उसको सजा हो रही है सिर्फ जुर्माने की, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी है। अब यहाँ पे एक स्केल बता दिया गया है हमें पीपीसी में। देखें, अगर तो 50 रुपया तक का फाइन हुआ है और उसने अदा नहीं किया तो उसको 2 महीने तक की सजा हो सकती है फाइन ना पे करने की वजह से। 100 रुपया नहीं पे, और अगर 100 रुपया तक का जुर्माना उसको हुआ है, फाइन हुआ है और उसने पे नहीं किया, तो 4 महीने तक की वो सजा गुजार सकता है।
फिर 100 रुपये से ज़्यादा जितना मर्जी फाइन है, चाहे 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 100 रुपया से जितना भी ज़्यादा है, तो मैक्सिमम 6 महीने तक की उसको सज़ा गुजारनी पड़ेगी अगर वो ये फ़ाइन पे नहीं करता। तो जहाँ पे सिंपल फ़ाइन है, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है जिसमें उसको सज़ा दी जा रही है, तो 50 रुपए तक की अगर जुर्माना है तो 2 महीने, 100 रुपए तक का जुर्माना है तो 4 महीने, और अगर 100 रुपए से ज़्यादा जितनी भी अमाउंट है तो मैक्सिमम 6 महीने तक वो गुजारेगा। अच्छा, अब ये जुर्माना जो उसको किया गया और उसने पे नहीं किया, फिर वो फॉर इंस्टेंस वो उसकी सज़ा गुजारनी शुरू कर दी है। अब ये अगर तो उस सज़ा के दौरान, जैसे कि हमने ऊपर कहा कि 1/4 है उसको इम्प्रिजनमेंट की मिलेगी, या फिर ये जो 2 महीने 4 महीने वो सज़ा उसको हो गई है, उसने जुर्माना पे नहीं किया, वो जैसे ही जुर्माना पे करता है उस सज़ा के दौरान, या जुर्माना वसूल कर लिया जाता है हुकूमत की तरफ से, दोनों सूरतों में वो सज़ा ख़त्म हो जाएगी और वो बाहर आ जाएगा। ये नहीं कि किसी को 50 रुपया जुर्माना हुआ था और उसने पे नहीं किया, उसको 2 महीने के लिए मज़ीद अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर इस दौरान पे उसने वो जुर्माना पे कर दिया या फिर वो हुकूमत ने वसूल कर लिया, तो वो फौरी बाहर आ जाए। उसको 2 महीने पूरे या 4 महीने, 6 महीने जितने भी हैं उसको पूरे नहीं गुजारने पड़े, जैसे ही पे हो गया या वसूल हो गया। अच्छा, अब ये वसूल कैसे किया जाएगा? ये कितने टाइम पीरियड के अंदर हुकूमत वसूल कर सकती है? देखिए, अब जब ये पासिंग ऑफ सेंटेंस है उससे 6 साल के अंदर अंदर ये जुर्माना वसूल किया जा सकता है। जुर्माना वसूल किया जा सकता है। अगर सज़ा 6 साल से ज़्यादा हो तो सज़ा के ख़त्म होने से पहले किसी भी वक्त उससे ये जुर्माना वसूल किया जा सकता है। पहला जनरल रूल ये है कि 6 साल के अंदर अंदर पासिंग ऑफ सेंटेंस से उससे जुर्माना वसूल किया जा सकता है, और अगर 6 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो किसी भी टाइम ये सज़ा ख़त्म होने से पहले उससे जुर्माना वसूल किया जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर इस ऑफेंडर की डेथ हो जाए, अभी उसने सज़ा नहीं उसको मिली जुर्माने वगैरह की, तो उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो जाती, उसकी जो प्रॉपर्टी है जो लाइबल होगी फॉर द डेट्स, उस प्रॉपर्टी से ये वसूल किया जा सकता है। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि डेथ ऑफ द ऑफेंडर उसको उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करती, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उससे ये वसूल किया जाएगा। अब यहाँ पे ये वसूल कैसे किया जाएगा, इसमें सेक्शन 386 सीआरपीसी आ जाता है हमारे सामने। ये कोर्ट किसी भी टाइम एक वारंट इशू कर सकती है, वारंट ऑफ इशू। ये देखिए सेक्शन 386 सीआरपीसी, व्हेन एवर एन ऑफेंडर हैज बीन sentenced to pay a fine, the court passing the sentence may take action to recovery of the fine in either or both of the following ways। अब ये दो तरीके बताए गए हैं कि एक वारंट ऑफ लेवी इशू किया जाएगा जिसके थ्रू उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसको सेल किया जा सकता है। तो ये कोर्ट के पास पावर होती है कि वो जो उसने रिकवर करवाना है वो एक वारंट ऑफ लेवी इशू करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी सेक्शन में एक प्रोवाइजो ऐड की गई है, प्रोवाइडेड दैट इफ द सेंटेंस डायरेक्ट्स दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन द ऑफेंडर शैल बी इम्प्रिजन्ड, एंड इफ सच ऑफेंडर हैज अंडरगॉन द होल ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट, नो कोर्ट शैल इशू सच वारंट। और यहाँ पे प्रोवाइजो में साथ ये बता दिया गया कि अगर तो जो ऑफेंडर था उसको जो सज़ा बताई गई थी कि अगर वो जुर्माना पे नहीं करता तो इतनी उसको सज़ा होगी, और उसने वो पूरी सज़ा गुजार ली हो। फॉर इंस्टेंस अगर फैसले में लिख दिया गया है कि जी 10,000 रुपया फ़ाइन है, अगर पे नहीं करता तो 6 महीने के लिए ये मज़ीद सज़ा काटेगा जुर्माना अदा ना करने के लिए, उसने वो 6 महीने अंडरगॉन होगी, उसने पूरी गुजार ली, तो इस सूरत में कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इस तरह का वारंट इशू करे उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से ये अमाउंट को रिकवर करने के लिए। आई होप मैंने फाइन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें क्लियर कर दी होंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।